हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाती है कि हम जहाँ भी हैं, वहाँ के नियमों का हमेशा पालन करें। एक जंगल में एक शेर रहता था जो उस जंगल का राजा था। उसके पास एक प्रधान था जो एक कौवा था। कौवा बहुत ही शातिर था और जंगल की सभी खबरें शेर राजा को देता था। एक दिन शेर बहुत चिंतित था। क्या हुआ महाराज? आप चिंतित लग रहे हो। हाँ प्रधान जी, हमें अपनी फौज बनानी होगी। आपके होते हुए हमें फौज की क्या जरूरत है महाराज? नहीं, मेरे साथ लड़ने के लिए कोई तो चाहिए जो मेरी मदद कर सके। महाराज, तो फिर हमारी प्रजा है ना, आपकी मदद के लिए। नहीं, उन मासूमों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। कोई बात नहीं महाराज, हम सब एक ही तो हैं। फिर भी मुझे अपनी प्रजा को जंग में नहीं उतारना। कुछ सोचता हूँ महाराज। एक बात कहूँ महाराज, क्यों न हम एक सेनापति रखें अपने जंगल के लिए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। क्या आपने सोचा है कि हमारा सेनापति कौन होगा? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। पड़ोस वाले जंगल में एक बहुत ही ताकतवर भालू है। क्या हम उसे अपना सेनापति बनाएं? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन क्या वह हमारा सेनापति बनेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर उसे मिलने चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, वह तो मेरा दोस्त भी है। दोनों भालू को मिलने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। दोनों भालू के घर पहुंच जाते हैं। भालू भाई, देखो आपसे मिलने महाराज आए हैं। भालू तुरंत अपने गुफा से बाहर आता है। आपने आने की तकलीफ क्यों की महाराज? मुझे ही बुलाते, मैं ही आ जाता। कोई बात नहीं भालू भाई, आपके साथ बात करनी है। क्या बात है महाराज? हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप हमारे जंगल के सेनापति बनना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए जान भी हाजिर है महाराज। तो फिर ठीक है, आज से तुम हमारे जंगल के सेनापति हो। यह खुशखबरी मैं सारी प्रजा को सुनाता हूँ महाराज। हाँ, सबको बताओ इस बारे में। चलो अब हम अपने जंगल जाते हैं। दोनों वहां से शेर की गुफा की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन उल्लू अपने दोस्त मोर के पास जाता है। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दोस्त। क्या तुम्हें पता है कि महाराज ने हमारे लिए एक सेनापति रखा है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कल ही महाराज ने यह घोषणा की है। किसे किया है हमारा सेनापति? दूसरे जंगल के भालू को किया है हमारा सेनापति। भालू अच्छा है या बुरा है क्या पता, लेकिन महाराज ने उसे बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा ना? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। दोनों बहुत देर तक बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, चलो फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उल्लू वहां से चला जाता है। जाते जाते उल्लू को एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है जो अकेला होता है। उल्लू उस हिरण के बच्चे के पास जाता है। अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए?
मैं यहाँ खेलते खेलते आया और रास्ता भूल गया। तुम्हारे साथ और कोई है या तुम अकेले ही हो? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे घर जाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हिरण के बच्चे के जान में जान आई तभी उन लोगों को वहाँ से भालू जाते हुए दिखाई देता है। यह तो हमारा सेनापति है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है तुम्हारा घर? हिरण का बच्चा उल्लू को अपने घर का रास्ता बता देता है। दोनों ही हिरण के घर की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों हिरण के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर हिरण नहीं होता। लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें जंगल में ढूंढने गई होगी। क्या पता कहाँ गई है मेरी माँ? चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। वह लोग जंगल में हिरण को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही आगे उल्लू को हिरण दिखाई देती है। अरे हिरण, तुम्हारा बच्चा ठीक है। मैंने उसे तुम्हारे घर छोड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो उसे मिल लो। दोनों हिरण के घर जाते हैं। हिरण अपने बच्चे को गले लगाती हुई कहती है, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज है, इसमें कौन सी बड़ी बात। आगे से ध्यान रखना। तभी फिर से अचानक उल्लू को भालू दिखाई देता है। उल्लू को भालू पर शक होता है। चलो अब मैं चलता हूँ। हिरण, ठीक है, फिर मिलेंगे। उल्लू वहां से चला जाता है। अगले दिन उल्लू हर रोज की तरह अपने दोस्त मोर के पास जाता है। क्या हुआ दोस्त, तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो। हिरण के बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या, यह कब हुआ? रात में हुआ। यह सब किसने किया? किसी को भी पता नहीं यह किसने किया। मुझे लगता है यह सब भालू ने किया है। कौन, हमारा सेनापति? हमारा सेनापति? क्यों? तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? जब मैं हिरण के बच्चे को उसके घर छोड़ रहा था, तब भालू मुझे वहीं पर दिखाई दिया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैंने हिरण को घर पहुंचाया, तब भी बलू वहीं पर था। वह हिरण पर नजर रखे हुए था। चलो यह बात हम महाराज को बताते हैं। ठीक है, चलो। क्या वाकई जंगल में फैली अशांति के लिए भालू जिम्मेदार है? और क्या राजा यह पता लगा पाएगा कि अशांति किसने फैलाई है? यह हम इस कहानी के दूसरे भाग में जानेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले भाग में।